लेशन 10 बिहार का अपवाह तंत्र। 10. बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। अपवाह तंत्र का प्रतिरूप भूमि की स्थलाकृति विशेष रूप से चट्टानों की प्रकृति तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करता है। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. हिमालय की नदियाँ। 2. प्रायद्वीपीय नदियाँ। बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार के अपवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह ने बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवाहन के द्वारा हुआ है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 120.5 सेंटीमीटर है, जिसके कारण राज्य में वर्ष भर बहने वाली नदियों का संजाल बिछा हुआ है। प्रवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्ग में बांटा गया है। -1. हिमालय प्रदेश की नदियाँ, उत्तरी बिहार की नदियाँ। 2. पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियाँ, दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उपर्युक्त दोनों वर्ग की नदियाँ अपना मुहाना गंगा नदी में ही बनाती हैं। हिमालय प्रदेश की नदियाँ, उत्तरी बिहार की नदियाँ। हिमालय प्रदेश की नदियाँ, जो हिमालय से निकलकर उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होती हैं, उत्तरी मैदान में समानांतर एवं विसर्पाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। इस तंत्र की नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। इस स्थानांतरण का मूल कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, जिसके कारण पश्चिमी तट पर नदियाँ अपरदन अधिक करती हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी है। गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद का गोमुख है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। गंगा में उत्तर दिशा से बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदी आकर मिलती है, जबकि दक्षिण दिशा से दाईं तट पर सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल आदि नदी आकर मिलती है। गंगा नदी बिहार से झारखंड के साहिबगंज जिला के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। घाघरा, सरयू नदी। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मापचाचुंगो हिमनद है। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी सारण जिला में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध अयोध्या नगरी सरयू नदी के ही किनारे है। गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनती हैं। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी। गंडक नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसे कई नामों से जाना जाता है, यथा सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य से हुई है। पेज 67। बिहार - अपवाह तंत्र एवं नदी क्षेत्र, बेसिन घाटी। मानचित्र 1, नदियाँ। यह मानचित्र बिहार की नदियों के जाल ड्रेनेज नेटवर्क को प्रदर्शित करता है। इसमें नदियों के प्रवाह और उनकी दिशा को विस्तार से दिखाया गया है। मध्य भाग। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। उत्तर बिहार की नदियाँ नेपाल की ओर से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला, कोसी और महानंदा नदियाँ उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं। दक्षिण बिहार की नदियाँ झारखंड पठार की ओर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, सकरी और किऊल नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में विलीन होती हैं। सीमाएं। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमाओं को दर्शाया गया है। मानचित्र 2, नदी क्षेत्र बेसिन घाटी। यह मानचित्र बिहार को विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों या बेसिन
बेसिन्स के आधार पर विभाजित करता है। इसमें मुख्य बेसिन निम्नलिखित हैं। घाघरा बेसिन घाटी बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। गंडक बेसिन घाटी घाघरा के पूर्व में एक बड़ा क्षेत्र कवर करता है। बागमती अधवारा बेसिन घाटी उत्तर मध्य बिहार का हिस्सा। कमला बलान बेसिन घाटी बागमती और कोसी के मध्य का क्षेत्र। कोसी बेसिन घाटी उत्तर पूर्वी बिहार का एक विस्तृत और महत्वपूर्ण बेसिन। महानंदा बेसिन घाटी बिहार के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने कटिहार किशनगंज क्षेत्र में स्थित है। कर्मनाशा बेसिन घाटी दक्षिण पश्चिम बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। पुनपुन बेसिन घाटी दक्षिण बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में। हरोहर बेसिन घाटी दक्षिण मध्य बिहार का हिस्सा। किऊल बेसिन घाटी हरोहर के पूर्व में स्थित। बदुआ और चंदन बेसिन घाटी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग बांका भागलपुर क्षेत्र में स्थित छोटे बेसिन। नोट: दोनों मानचित्रों के नीचे दाईं ओर पैमाना स्केल 0 से 20 किलोमीटर अंकित है। पेज 68। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है, जहां इस पर बैराज का निर्माण किया गया है। ये नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। बूढ़ी गंडक नदी बूढ़ी गंडक नदी गंडक के समानांतर उसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। ये हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, जिसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ये गंडक नदी की परित्यक्त धारा है। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर स्थित हैं। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियों में डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकोड़ा, तिऊर, तिलावे, धनौती, अंजनकोट आदि हैं। बागमती नदी बागमती की उत्पत्ति नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है। बागमती नदी बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है। बेगूसराय में बागमती नदी बूढ़ी गंडक में अपना मुहाना बनाती है। बागमती नदी नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पर अवस्थित है। ये नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिलों में प्रवाहित होती है। बागमती की प्रमुख सहायक नदियों में लाल बकैया, गुरेगी, लखनदेई, अधवारा, सिपरीधार, कोला और छोटी बागमती आदि हैं। कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए बिहार में जयनगर, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इनमें से अनेकों का नाम कमला ही है। इसकी एक प्रमुख धारा कोसी से मिलती है, जबकि एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोनी, ढोरी और भूतही बलान आदि हैं। बलान नदी इसमें पीपरा घाट के निकट मिलती है। कोसी नेपाल में गोसाईथान सप्तकौशिकी से निकलती है। कोसी का मूल नाम कौशिकी है। ऋग्वेद में कोसी नदी का वर्णन कौशिकी नाम से मिलता है। कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। इन 7 धाराओं के नाम हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती एवं सुनकोसी। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुण तथा सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। बिहार में कोसी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहलाती है। साथ ही कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए भी कुख्यात है। उल्लेखनीय है कि पिछले 200 वर्षों में ये नदी 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी कुर्सेला, कटिहार के पास गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्वी की नदी है। साथ ही ये हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है।
कई स्थानों पर यह बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। महानंदा नदी भारत तथा बांग्लादेश के बीच भी सीमा बनाती है। यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मेहलदराम पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। किशनगंज में महानंदा की सहायक नदी मेची इसमें आकर मिलती है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मुहाना बनाती है। पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां। सोन नदी, हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में पेज 69 अमरकंटक के निकट है। सोन के उद्गम के निकट से ही नर्मदा एवं महानदी भी निकलती है, जिससे अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है। ये नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ये दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। यह नदी बिहार में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर गंगा में मिलती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी गोपद, रिहंद, कन्हर एवं उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजना निर्मित है। इस नदी पर प्रथम बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। बाद में इस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ई में किया गया। आरा के पास कोइलवर में 1440 मीटर लंबा रेल सह सड़क पुल 1862 ई में सोन नदी पर निर्मित किया गया, जो वर्तमान में अब्दुल बारी पुल के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। 1900 ई में इस नदी पर डेहरी के पास नेहरू रेल पुल का निर्माण किया गया है। फल्गु नदी, यह नदी छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जिसमें बोधगया के पास मोहना नामक नदी मिलती है। मोहना के मिलने के बाद ही इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर में 16 चंद्र दिवस की अवधि है, जब हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खासकर भोजन प्रसाद के माध्यम से का मेला लगता है, जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यह नदी अंतः सलीला या लीलाजन के नाम से भी जानी जाती है। जहानाबाद जिला में बराबर पहाड़ी के पास यह नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। आगे चलकर फल्गु नदी अनेक शाखाओं जैसे भोटही, करुआ, लोकायन, महतवाइन आदि में विभाजित हो जाती है। ये सभी शाखाएं टाल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर। नदी, प्रमुख शहर, नदी, प्रमुख शहर, नदी, प्रमुख शहर। गंगा, पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर। सरयू, छपरा, पुनपुन, फतुहा, बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बागमती, दरभंगा, किऊल, लखीसराय, किऊल, सोन, डेहरी ऑन सोन, गंडक, हाजीपुर, सोनपुर, फल्गु, गया। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जो कीकट और बमागधी के नाम से भी जानी जाती है। ये नदी झारखंड के पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। यह नदी बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के बाद औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिले में प्रवाहित होती है। पटना जिला में गंगा के समानांतर प्रवाहित होते हुए यह नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दरधा, यमुना, मादर, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोबा और मोरहर पुनपुन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अजय नदी, अजय नदी जमुई जिले के दक्षिण में बटपाड़ से निकलती है। यह नदी बिहार से झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करती है। इसे अजयावती या अजमती नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर गंगा नदी में मिल जाती है। सकरी नदी, सकरी नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार है। यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिला में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा का अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों में सारोबाग, कैमूर से निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है।
हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। पेज 70। पंचानन नदी। यह नदी 5 धाराओं के मिलने से बनी है, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है। इस नदी की प्रमुख धाराएं पैमार, तिलैया, धनराजे, महाने आदि छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ये सारी धाराएं राजगीर के पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिला के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती हैं। किऊल नदी। इसकी उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले हजारीबाग के पठार से हुई है। ये बिहार में जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बरनर, अंजन, हरोहर, हलाहल आदि हैं। यह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार की नदियों के उद्गम स्थल एवं उनके संगम स्थान। नदी उद्गम स्थल संगम गंगा गौमुख में गंगोत्री हिमनद से बंगाल की खाड़ी, गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से, गंगा नदी हाजीपुर के निकट, घाघरा माप चाचुंगो हिमनद से, गंगा नदी छपरा के निकट, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों चौरखाचौर, गंगा नदी मुंगेर जिले के उत्तर माझी में, बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल, बूढ़ी गंडक बेगूसराय जिला, कमला महाभारत श्रेणी नेपाल, कोसी नदी कोसी गोसाईनाथ की चोटी, गंगा नदी कुर्सेला कटिहार जिला, महानंदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, गंगा नदी मनिहारी कटिहार के निकट, सोन अमरकंटक पठार, गंगा नदी मनेर पटना के निकट, पुनपुन छोटा नागपुर पठार, पलामू, गंगा नदी फतुहा पटना के निकट, कर्मनाशा विंध्यन पहाड़ी, गंगा नदी चौसा बक्सर के निकट, फल्गु छोटा नागपुर पठार, ताल क्षेत्र अजय बटपाड़, जमुई, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, सकरी उत्तरी छोटानागपुर पठार क्षेत्र से, गंगा नदी किऊल तथा मोरहर नदियों के साथ, किऊल झारखंड गिरिडीह जिला, गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय जिला। बिहार के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल उस भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहां नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र से तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। उस भौगोलिक क्षेत्र में जहां कठोर और मुलायम चट्टान क्षितिज अवस्था में होती है, वहां मुलायम चट्टान का तेजी से अपर्दन होता है, जबकि कठोर चट्टान यथावत स्थिति रहती है। बिहार में जलप्रपात वाटरफॉल मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्रों में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा आदि जिलों में पाए जाते हैं। ककोलत जलप्रपात वाटरफॉल जो नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, बिहार का सबसे ऊंचा एवं प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये ककोलत पहाड़ी नवादा में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर 160 फीट है, किंतु मुख्य जलप्रपात वाटरफॉल की ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट है। कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के संगम से ककोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है। कन्हर नदी के द्वारा बिहार में सुखलदरी जलप्रपात वाटरफॉल का निर्माण हुआ है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। करकट जलप्रपात जो कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख जलप्रपातों की सूची। क्रॉसन जलप्रपात का नाम, नदी, स्थान, जिला। 1. ककोलत नदी, कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा, ककोलत, नवादा। 2. सुखलदरी, रोहतास, 3. धुआकुंड 30 मीटर, कावधोवा, ताराचंडी, रोहतास। पेज 71। क्रॉसन जलप्रपात का नाम, नदी, स्थान, जिला। 4. दुर्गावती, खादर को, 80 मीटर, दुर्गावती, छानपापर, रोहतास। 5. जियारखंड, फुलवारिया, जियारखंड, भोजपुर। 6. तमासीन, महाने। 7. सुआरीदा, 180 मीटर, असाने, रोहतास। 8.
सकिन कुंड, गायघाट, रोहतास 9, ओखारिन कुंड 90 मीटर, गोप्रथ, रोहतास 10, सुआरा 120 मीटर, पूर्वी सुआरा, रोहतास 11, देवदारी 58 मीटर, कर्मनाशा, रोहतास पठार, कैमूर 12, तेलहर कुंड 80 मीटर, पश्चिम सुआरा, रोहतास पठार, कैमूर। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड। बिहार में मुख्यतः राजगीर, मुंगेर तथा गया में प्रसिद्ध गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। गर्म जलकुंडों में जल के गर्म होने का कारण अत्यधिक मात्रा में लवण एवं गंधक का होना है। राज्य में गर्म जलकुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल राजगीर है, जहां सप्तधारा या सतधरवा नामक 7 धाराओं से गर्म जल निकलता है। यहाँ के सभी जलकुंडों का तापमान 70 कैरेट सेल्सियस से अधिक है। बिहार का सबसे अधिक गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड 87 कैरेट सेल्सियस है। बिहार के मुंगेर जिले में सीताकुंड अवस्थित है, जिसकी प्रमुख विशेषता है कि इसका तापमान साल भर एक समान रहता है। बिहार के प्रमुख जलकुंड। जलकुंड स्थान। जलकुंड स्थान सप्तधारा या सतधरवा, राजगीर, रामेश्वर कुंड, मुंगेर, सूर्यकुंड, राजगीर, पंचतर, मुंगेर, गौमुख कुंड, राजगीर, ऋषिकुंड, मुंगेर, ब्रह्मकुंड, राजगीर, जन्मकुंड, मुंगेर, नानक कुंड, राजगीर, श्रृंगार ऋषिकुंड, मुंगेर, मखदुम कुंड, राजगीर, भरारी कुंड, मुंगेर, सीता कुंड, मुंगेर, लक्ष्मण कुंड, मुंगेर, भीमबांध, मुंगेर, अग्निकुंड, गया, लक्ष्मीश्वर कुंड, मुंगेर। बिहार की प्रमुख झीलें। बिहार के उत्तरी मैदानों में गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा आदि नदियों से अनेक प्राकृतिक झीलों का निर्माण हुआ है। इसका कारण ये है कि मैदानी क्षेत्रों में मंद ढाल के कारण नदियों का वेग अत्यंत धीमा हो जाता है, जिससे नदियां अपने साथ बहाकर ले गए अवसादों का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती हैं और ये झील का रूप ले लेती हैं। उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें हैं कांवर झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील, घोघा चाप, सिमरी बख्तियारपुर झील, उदयपुर झील आदि। बिहार में झील जैसे जलमग्न क्षेत्र को ताल, चौर आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इन जलमग्न क्षेत्रों को आर्द्रभूमि कहा जाता है। कांवर झील। कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। बिहार सरकार ने 1984 में इसे पक्षी विहार का दर्जा प्रदान किया। वर्ष 2020 में कांवर झील बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। पेज 72। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। इस झील में लैरिसिल्ता, हाइड्रा, पोटोमोगेंटन, वेल्सनेरिया, निम्फसा, निन्फोलॉइड्स, वेटलवरिया तथा सर्पस आदि प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। सर्दियों के दिनों में कांवर झील में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पर शोधकर्ता के लिए एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील को 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। इस झील में सर्दी के दिनों में पेलिकन डालमटिया, पेलिकन डालमेशिया तथा साइबेरियन क्रेन्स नामक प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल सर्दी के दिनों में 20 किलोमीटर तथा वर्षा के दिनों में 100 किलोमीटर तक हो जाता है। वर्षा के दिनों में कमला और करेह आदि नदियों के जल एकत्रित होने के कारण इसका विस्तार हो जाता है। कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। साथ ही साथ ये मछली पालन एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। घोघा झील। गोगाबिल झील को घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। यह झील बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। यह लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। यह झील बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य और 15वां आरक्षित क्षेत्र है। इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। गोगाबिल झील प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहाँ हर वर्ष हजारों की तादाद में कैस्पियन सागर और साइबेरियाई क्षेत्र से लगभग 300 प्रजाति के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार राज्य के सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। इस झील का निर्माण सरदिया, जमुनिया, कुंभिही तथा गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। सिमरिया बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल की तरह है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में कांवर झील तथा उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील है। बिहार की प्रमुख झीलें। झील, जिला, झील, जिला, कांवर झील, बेगूसराय, सिमरी झील, सहरसा, गोगाबिल, घोघा झील, कटिहार, मत्स्यगंधा झील, सहरसा, कुशेश्वर झील, दरभंगा, जगतपुर झील, भागलपुर, घोघा, कटोरा झील, राजगीर, नालंदा, मोती झील, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, अनुपम झील, कैमूर, खड़गपुर झील, मुंगेर, अजय झील, कैमूर, सरैया मन, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पिपरा मन, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर। 1. बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ए. बागमती, बी. कमला, सी. कोसी, डी. गंडक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2. बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ए. दरभंगा मुंगेर, बी. पूर्णिया भागलपुर, सी. तिरहुत सारण, डी. कोसी मगध, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी. कोसी मगध। 3. बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। A 21, B 17, C 12, D 6, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। उत्तर C 12। 4. बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए. भागलपुर, बी. कटिहार, सी. पटना, डी. बेगूसराय, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. पटना। 5. निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? उत्तर कुर्सेला, कटिहार, पेज 73। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर। 5. निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? ए. कुर्सेला, बी. वैशाली, सी. हाजीपुर, डी. जमालपुर, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए. कुर्सेला। 6. निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ए. सोन, बी. पुनपुन, सी. सकरी, डी. बालन, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर बी. पुनपुन। 7. तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ए. बागमती, बी. घाघरा, सी. गंडक, डी. कमला, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 8. निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ए. अनुपम झील, बी. सांभर झील, सी. सुखना झील, डी. कामा झील। उत्तर ए. अनुपम झील। 9. उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. कृषि समृद्धि, बी. भारी उद्योग, सी. बाढ़, डी. सूखा। उत्तर सी. बाढ़। 10. नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? ए. बूढ़ी सोन और बागमती,
बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। उत्तर सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 11 निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार के रूप में कुख्यात है? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, डी गंगा। उत्तर सी कोसी। 12 सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। उत्तर बी अमरकंटक से। 13 निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? 1 गंडक, 2 सोन, 3 घाघरा, 4 पुनपुन। ए 1 2 3 4, बी 1 2 4, सी 1 3 4, डी 2 4। उत्तर ए 1 2 3 4। 14 ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए पटना, बी मुंगेर, सी नवादा, डी गया। उत्तर सी नवादा। 16 बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी सरयू। उत्तर सी सोन। 17 बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है? ए 0.10 हेक्टेयर, बी 0.14 हेक्टेयर, सी 0.12 हेक्टेयर, डी 0.08 हेक्टेयर। उत्तर सी 0.12 हेक्टेयर। 18 बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम है? ए कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, बी बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सी बासमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, डी कमला, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती। उत्तर ए कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। 20 बिहार की प्रमुख नदी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। उत्तर ए गंगा। 21 गंडक सहायक नदी है? ए बूढ़ी गंडक की, बी गंगा की, सी कोसी की, डी सोन की। उत्तर बी गंगा की। 22 कौन सी नदी बिहार में बहती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी ताप्ती, सी गंगा, डी गोदावरी। उत्तर सी गंगा। 23 कौन सी नदी बिहार में नहीं है? ए पुनपुन, बी स्वर्णरेखा, सी शिप्रा, डी बराकर। उत्तर सी शिप्रा। 24 निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए सोन, बी गंडक, सी स्वर्णरेखा, डी कोशी। उत्तर सी स्वर्णरेखा। 26 बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? ए 1947 ई में, बी 1948 ई में, सी 1952 ई में, डी 1954 ई में। उत्तर डी 1954 ई में। 28 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। उत्तर बी सोन। 29 बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ए लीलाजन और सोन नदी, बी सोन और मोहाना नदी, सी मोहाना और लीलाजन नदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी मोहाना और लीलाजन नदी। 30 सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ए बक्सर, बी पटना,
सी भोजपुर, डी नालंदा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर बी पटना। 31 गंडक नदी का दूसरा नाम है। ए बूढ़ी गंडक, बी महानंदा, सी नारायणी, डी पुनपुन। उत्तर सी नारायणी।